श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। एक बार एक चोर जंगल से जा रहा था। वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। पूछा, भाई कौन है, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं चोर हूं। हृदय में सोचा, भाई संतों से क्या झूठ बोलना। तो संतों ने कहा, चोरी क्यों करते हो? उन्होंने कहा, महाराज और कोई काम आता नहीं, पर मेहनत तो चोरी में भी लगती है। तो महाराज क्या करूं, परिवार का पालन पोषण करना है। आपकी तरह निर्मोही तो हूं नहीं, आजाद तो हूं नहीं। तो संतों ने कहा, अगर हम एक बात कहें तो हमारी आज्ञा मानोगे? चोर ने कहा, चोरी छोड़ने के लिए मत कहना, बाकी मेरा वचन है, आप जो आज्ञा करेंगे। तो सदा सत्य बोला करो। ये हमारे काम के तो विरुद्ध है, पर महाराज वचन जो दिया है तो मैं सदैव सत्य ही बोलूंगा। अब घर पहुंचा, विचार किया, भाई ये तो हमारे काम के विरुद्ध है, तो जल्दी ही पकड़ने जाने का डर भी रहेगा, क्योंकि अब बोलना सच है तो बड़ा सा डाका डाला जाए जो बहुत समय तक गुजारा चलता रहे। राजमहल पे ही। अब वो राजमहल रात्रि को पहुंचा तो उस समय में राजा महाराजा वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे। तो राजा साहब वेश बदले हुए, उन्होंने इस चोर को देखा। हाँ भाई, कौन हो? इसने कहा, चोर हूं। महाराज ने कहा, भाई बहुत अच्छे चोर हो। तो उन्होंने कहा, कहाँ जा रहा है? कहा, चोरी करने जा रहा हूं राजमहल में। तो महाराज ने कहा, मुझे यहाँ पर हर महल का कहाँ कोषाध्यक्ष है, कहाँ पर कोषागार है, कहाँ से कौन सा भवन है, मुझे यह सारी स्थिति पता है। मैं यहाँ पर कर्मचारी हूँ काफी समय से, तो मैं तुझे बता दूंगा, कुछ हिस्सा मुझे दे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आधा आधा। महाराजा साहब गुप्त मार्ग से पहुंचा दिया कोषागार पे, और बाहर खड़े हो गए। भाई वहां तिजोरी है, वहां से हीरे हैं, ले आओ। चोर गया, देखा 3 हीरे हैं। उन्होंने कहा, ये तो बंटवारे में मुश्किल हो जाएगी, एक हीरा मेरे लिए पर्याप्त है, एक उस सज्जन को दे दूंगा। चोर था पर संतोषी था। अब संतों की संगत से और भी सद्गुण आ गए। सत्य बोलने का सद्गुण जो सबसे बड़ा है वो भी आ गया है। अब देखो उसका आगे क्या रिजल्ट निकलता है। उसने एक हीरा वहीं छोड़ दिया, एक महाराजा को दिया और एक अपना जेब में डाला और रवाना हुआ। अब प्रातः काल हो गया, शोर मच गया, भाई चोरी हो गई है। जो कोषाध्यक्ष मंत्री साहब थे उनका दिल बेईमान हो गया। जैसे ही देखा कि एक हीरा पड़ा है, उन्होंने कहा, अब चोर का तो नाम हो चुका है, अब हम अपना मौके का फायदा उठाते हैं। एक हीरा अपना छिपा लिया। अब राजा साहब ने कहा, जी पकड़ के लाओ। अब रात को उन्होंने, महाराज साहब ने पता भी कर लिया था, क्योंकि वो झूठ तो बोलता नहीं था, सारा पता ठिकाना। उसको गिरफ्तार करके महाराज के सामने पेश किया गया। और महाराज ने फिर पूछा, भाई कितने हीरे थे? उन्होंने कहा, 3। तूने कितने उठाए?
उसने कहा दो, एक दिया, एक जो हमें साथी, उसे तो पता नहीं था भाई महाराज को, एक मैंने रखा। तो तीसरा हीरा कहाँ है? तो महाराज तो सारा कुछ समझ चुके थे, उसकी तलाशी ली मंत्री की, कोषाध्यक्ष की, तो एक हीरा वहां से बरामद हुआ, उसको दंडित किया। महाराज की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसे अपना राज दिया और पूछा भाई तुझे ये शिक्षा कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा जंगल में एक संत महाराज हैं। तो राजा साहब उनको लेकर संतों की शरण गए, वहां नाम दीक्षा की प्राप्ति की और अब कहा कि तू राजकाज कर और देख कैसे संतों की संगति से तेरा इतना बड़ा, महाराज संतों की कृपा से तेरा कितना बहुत फायदा हुआ है। तो उसने कहा मैं भी समझ गया हूं। उसने भी संतों से नाम दीक्षा ली और दोनों का जीवन संवर गया, राजा का भी और चोर का भी, और वो सदा ही जपने लगे श्री परमहंस शरणम गच्छामि।